और जहाँ तक के बात है कि जाने की बात थी, तो ऐसा था कि हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दो बोल भी मीठे थे नहीं हमको मुयस्सर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। और जब अब आ गए हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी चल करके हमारे पास, और कि जब चांद होगा नहीं पास तुम्हारे, तब मैं भी तुम्हें बन के सितारा नहीं मिलूँगा, मिल जाऊँगा एक रोज़ तुम्हें फिर से दोबारा, अफसोस मगर सारा का सारा न मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सर्वे नंबर 113 पवारवाड़ी उम्मीद स्कूल के बाजू में। ये यहाँ पे हम लोगों को बुनियादी सहूलियात कोई भी नहीं है। पिछले 5 सालों से हम लोग मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। आज 5 साल के बाद वहाँ पर काम शुरू हुआ है। अंडरग्राउंड पाइप डाल दिया गया गटर के लिए, और नल के पाइप का मसला चल रहा था, जिसके लिए हम लोग की अभी दौड़ भाग चालू थी। अहलियान महल्ला और मैं खुद साथ में हम लोग कई मरतबा कमिश्नर के पास गए, नगर रचना इंजीनियर के पास गए, प्रभाग में गए और इस काम को आगे बढ़ाया। आज काम शुरू हुआ। कुछ लोग हैं जो नज़रें जमाए बैठे थे हमारे काम पे, और जैसे ही हमारी फसल तैयार हुई तो वो आ गए हमारी फसल पर बर्बाद करने के लिए। वो आ रहे हैं, बार बार फ़ोटो खिंचा के जा रहे हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि वो काम वो कर रहे हैं, जबकि ये काम हम अहलियान मोहल्ला की मेहनत और मुशक्क़त का समरा है। ये दरअसल मेरी शर्त तो यही थी। मैं इतने दिन से नाराज़ था कि हज़रत को इसी काम के लिए हम लोग 2 मरतबा 3 मरतबा गए, मगर हज़रत ने हम लोगों से बातचीत तक नहीं की थी, और इसके चलते नाराज़गी बढ़ती गई। तो वही नाराज़गी का अज़ाला करने के लिए हज़रत आज कमिश्नर को ले करके हमारे इधर दौरा किए, और अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो थी और उसके अलावा पानी की जो पाइपलाइन है वो जो सीधा थी और आधे मैदान में रुकी हुई थी, तो उसको ले करके ये हज़रत मैदान में से लेके आगे बढ़े। और हम लोगों की जो मांग है कि गली के अंदर तक वो पाइप जाना चाहिए, तो कमिश्नर साहब ने और मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा है कि ठीक है, हम गली के अंदर तक तुमको पाइपलाइन डाल करके देंगे। दरअसल मामला पूरा ये है कि यही सब नाराज़गियाँ बढ़ती गई, और हर चीज़ की एक उरूज होता है, एक मेराज होता है, जो कि नाराज़गी अपने मेराज की तरफ जानिब थी, अपनी मेराज की तरफ गामज़न थी। और इसके चलते मुफ्ती इस्माइल कासमी ने खुद से आ करके मेरे घर पे आए, मुझसे रब्ता कायम किया, और हमारे दर्द का अज़ाला करने के लिए, हमारे ज़ख़म पे मरहम रखने के लिए कमिश्नर साहब को भी साथ में लेकर के आए वो। और हमारे जो डिमांड थी महल्ले में पानी की पाइपलाइन की, उसको पूरा करने का उन्होंने वादा किया है, जो हमको वो पूरा करके देंगे। नहीं, मेरा तो कोई डिमांड नहीं था। मेरा सिर्फ डिमांड इतना था कि हमारे मोहल्ले में बुनियादी सहूलियत के नाम पे कुछ भी नहीं था। ना पावर की लाइन है, ना गटर है, ना नल है, ना रोड है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उसी काम के लिए था और उसी काम के लिए जा रहा था बार बार साहब के लिए, लेकिन वो मामला आगे ही नहीं बढ़ा। इसके लिए नाराज़गी बढ़ती गई। जी हाँ, अब तो जैसे आए हैं वो खुद चल करके, अगर कोई आ गया है अपने पास चल करके, तो अपना भी काम है कि अब उनकी बातों पे अमल करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। नहीं, पार्टी का मसला ऐसा है कि मैं पार्टी के फेवर में कभी नहीं रहता। मैं अगर करूँगा तो मुफ्ती इस्माइल के लिए काम करूँगा। पार्टी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वो जो नाराज़गी थी, जिनको सियासी शऊर कम है, वो लोगों को बात देर से समझती है। दरअसल मामला ऐसा रहता है कि वो वक्त पर कुछ ना कुछ कम ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं लोग कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा किया। जो
मुनासिब बात नहीं है बार बार उसी बात को दोहराना। हाँ, वो तो मैं हर हाल में चला जाता अगर मुफ्ती इस्माइल साहब नहीं आते तो, क्योंकि मेरे महल्ले में मुझे बुनियादी सहूलियात नहीं थी, और बुनियादी सहूलियात के लिए चाहे मुझे मुफ्ती इस्माइल के पास जाना पड़े, चाहे शेख आसिफ के पास जाना पड़े, या शिवसेना बीजेपी का कोई हो उसके पास जाना पड़े, मैं चल करके जाऊंगा, क्योंकि हमको बुनियादी सहूलियात बिल्कुल नहीं है, वो हर हाल में चाहिए हमको। इसके लिए मैं किसी पार्टी के लेवल पे कभी सोचने की वो नहीं, कभी सोचा नहीं पार्टी के लेवल पे। और जहाँ तक के बात है कि जाने की बात थी, तो ऐसा था कि हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दो बोल भी मीठे थे नहीं हमको मुयस्सर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। और जब अब आ गए हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी चल करके हमारे पास, और हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की है, कमिश्नर साहब को भी लेकर के आए हैं, तो भी अभी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब चाँद होगा नहीं पास तुम्हारे, तब मैं भी तुम्हें बन के सितारा नहीं मिलूँगा, मिल जाऊँगा एक रोज़ तुम्हें फिर से दोबारा, अफसोस मगर सारा का सारा न मिलूँगा।